हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का जो 5th चैप्टर है आपका, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, है ना। तो इसमें से देखिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वाज द आर्ट ऑफ पेंटिंग इन्वेंटेड, है ना। सबसे पहले प्रिंटिंग कहाँ पे इन्वेंट हुई थी, है ना। तो आप सभी को जानना है कि सबसे पहले प्रिंटिंग का इन्वेंशन चाइना में हुआ था, है ना, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग इन यूरोप। प्रिंटिंग यूरोप में जो प्रिंटिंग का इन्वेंशन था वो किसने किया था, है ना। तो योहान गुटेनबर्ग ने किया था, आपको याद रखना है गुटेनबर्ग का नाम, ठीक है, गुटेनबर्ग। नेक्स्ट देखिए, इन विच सेंचुरी डिड गुटेनबर्ग इन्वेंट द प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की थी कौन सी सेंचुरी में की थी, तो याद रखना 15th सेंचुरी में की थी। व्हाट वाज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन इंडिया। इंडिया में जो पहली प्रिंटेड बुक थी वो कौन सी थी, तो वो बाइबिल थी, है ना। तो इसको याद रखना आपको। नेक्स्ट है, विच मोमेंट वाज मार्टिन लूथर एसोसिएट। मार्टिन लूथर कौन से मोमेंट से एसोसिएट था, है ना। तो उस समय रिफॉर्मेशन चल रहा था क्रिश्चियनिटी में, उससे ये अटैच था ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोड द 95 थीसिस। 95 थीसिस किसने लिखी थी, है ना। तो 95 थीसिस का डायरेक्ट रिलेशन है मार्टिन लूथर से। मार्टिन लूथर ने इसको लिखी थी 95 थीसिस को, ठीक है। नेक्स्ट है, विच रेवोल्यूशन डिड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग प्रमोट। कौन से रेवोल्यूशन से प्रिंटिंग जो थी ये जो प्रमोट हुई थी, है ना। तो वो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था, है ना, जो मार्टिन लूथर के नेतृत्व में चला था, है ना, यूरोप में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, है ना। तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस गोवा में एस्टेब्लिश हुई थी, और ये पुर्तगीज़ लाए थे और 16th सेंचुरी में लाए थे। तीनों बातें आपको याद रहनी चाहिए। इन विच ईयर वाज द कॉपरनिकस बुक डी रेवोल्यूशन पब्लिश, है ना। कॉपरनिकस की ये बुक है डी रेवोल्यूशन, वो कब पब्लिश हुई थी, तो आपको याद रखना है 1543 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच क्लास डिड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग हेल्प टू गेन नॉलेज। सबसे ज़्यादा जो आर्ट ऑफ प्रिंटिंग आई थी उसने कौन से क्लास को नॉलेज गेन करने के लिए अप्रिशिएट किया था, है ना। तो अपर मिडल लोअर, है ना, ऑल क्लासेस को, ठीक है। विच लैंग्वेज डेवलपमेंट वाज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, है ना। आर्ट ऑफ प्रिंटिंग की वजह से कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा डेवलप हुई थी, है ना। तो आर्ट ऑफ प्रिंटिंग की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा डेवलप हुई थी। इन विच ईयर वाज द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास, है ना। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में पास हुआ था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वास्तव में था क्या, तो ये जो प्रिंटिंग थी, प्रिंटिंग पर क्या थी, पाबंदी थी, है ना। प्रिंटिंग पर पाबंदी करना, ये इंग्लैंड से इन्होंने कंसेप्ट लिया था और इंडिया में भी लगा लिया था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, है ना। इंडिया का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो इंडिया का पहला न्यूज़पेपर हिक्की का गज़ट था, है ना। जेम्स ऑगस्टस हिक्की पूरा नाम था। इन्होंने एक बंगाल गज़ट निकाला था जिसे हिक्की का गज़ट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर हिक्की गज़ट पब्लिश। हिक्की का ये गज़ट था किस ईयर पब्लिश हुआ था, तो 1780 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट देखिए, इन विच फील्ड डिड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग ब्रिंग रेवोल्यूशन, है ना। जो प्रिंटिंग थी उसने कौन से फील्ड में रेवोल्यूशन लाया था, तो एजुकेशन, पॉलिटिक्स, रिलीजन, सब में लाया था ना, तो ये याद रखना है। हु इम्प्लीमेंट द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था वो किसने इम्प्लांट किया था, तो उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन था, उसने इम्प्लांट किया था। नेक्स्ट देखिए, विच मूवमेंट वाज इंस्पायर बाय द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। आर्ट ऑफ प्रिंटिंग से कौन सा मूवमेंट इंस्पायर हुआ था, तो जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट चल रहा था वो, है ना। नेक्स्ट देखिए, इन विच लैंग्वेज वाज द गुटेनबर्ग बाइबिल। गुटेनबर्ग ने जो बाइबिल लिखी थी कौन सी लैंग्वेज में थी, तो वो लैटिन लैंग्वेज में थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच क्लास वाज एम्पावर्ड बाय द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, है ना। सभी क्लास एम्पावर हुई थी, है ना, सबको फ़ायदा मिला था। व्हाट वाज द पर्पज़ ऑफ वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था उसका पर्पज़ क्या था, उसका पर्पज़ एक ही था, प्रेस को कंट्रोल करना, है ना। तो कंट्रोल द प्रेस।
नेक्स्ट देखिए, इन विच फील्ड डिड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग मेक डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ईजियर, है ना। तो साइंस, लिटरेचर, पॉलिटिक्स सब फील्ड में ये काम में आई थी, है ना। 95 थीसिस जो मार्टिन लूथर ने लिखी थी, मार्टिन लूथर ने कब लिखी थी? 1517 में, याद रखना। विच क्लास वॉज मेड अवेयर बाय द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, है ना। सारे फार्मर, वर्कर, मिडिल क्लास सबको, है ना, सबको अवेयर किया था। इन विच कंट्री वाज द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इम्प्लांट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहाँ पे इम्प्लांट किया था? इंडिया में। किसने? ब्रिटिशर्स ने, याद रखना आपको। इन विच फील्ड डिड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग ब्रिंग इम्प्रूवमेंट, आर्ट ऑफ प्रिंटिंग का इम्प्रूवमेंट एजुकेशन में, रिलीजन में, पॉलिटिक्स में, सब में देखने को मिला था, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वाज द गुटेनबर्ग बाइबिल, गुटेनबर्ग की बाइबिल 1455 में पब्लिश हुई थी, याद रखिएगा। विच क्लास डिड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग हेल्प टू गेन नॉलेज, है ना, सभी क्लास को गेन नॉलेज में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब रिपील हुआ था, मतलब कि ख़त्म कब कर दिया गया? तो 1882 में उसको ख़त्म कर दिया गया था। इन विच फील्ड डिड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, है ना, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, रिलीजन सभी फील्ड में काम की थी। वो इन्वेंटेड द मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस, है ना, गुटेनबर्ग, जोहान गुटेनबर्ग, याद रखिएगा। किसने आर्ट ऑफ प्रिंटिंग ने किसको एम्पावर किया था? तो सभी क्लासेस को एम्पावर किया था। हु पब्लिश केसरी, इंपॉर्टेंट सवाल है, हु पब्लिश केसरी? तो बाल गंगाधर तिलक, तिलक पब्लिश किया था केसरी को। ये वो बताइए, आर्ट ऑफ प्रिंटिंग ने कौन से सेक्टर को इजी बनाया था? साइंस, लिटरेचर, पॉलिटिक्स सबको, है ना। हु इज द ऑथर ऑफ बुक गुलामगिरी, गुलामगिरी का ऑथर कौन था? गुलामगिरी का ऑथर ज्योतिबा फूले थे, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 95 थीसिस जो लिखी गई थी वो लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी, याद रखना, है ना। राजा राम मोहन राय का न्यूज़पेपर कौन सा था? तो संवाद कौमुदी था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर में कौन कौन से बन सकते हैं? एक तो एमसीक्यू आएगा, दूसरा आपका वेरी शॉर्ट आंसर आएगा, है ना। तो वेरी शॉर्ट में देखिए, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप? योहान गुटेनबर्ग, नाम याद रखना। पहली प्रिंटिंग प्रेस योहान गुटेनबर्ग, है ना। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस में योहान गुटेनबर्ग ने जो फर्स्ट बुक प्रिंट की थी वो कौन सी थी? बाइबिल थी, ये भी याद रखना, है ना। और जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी तो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट बुक कौन सी थी? ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक वो जापान में थी, और कौन सी थी? डायमंड सूत्र थी। कौन सी थी? डायमंड सूत्र 868 एडी में, है ना। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंडिया में कौन लाए थे? इंडिया में पुर्तगीज़ लाए थे, और पुर्तगीज़ 16वीं सेंचुरी में गोवा में लाए थे, याद रखना। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक गुलामगिरी, गुलामगिरी किसने लिखी? ज्योतिबा फूले ने लिखी, है ना। वाई डिड द रोमन कैथोलिक चर्च स्टार्ट द लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, है ना। रोमन कैथोलिक जो चर्च था उसने बुकों को प्रिंट होने से बंद क्यों कर रखा था, उन पर बैन क्यों लगा था? तो वो रिलीजियस थॉट के अगेंस्ट लिखते थे, इसलिए उस पर बैन लगा दिया था। वाई डिड द मार्टिन लूथर प्रेज प्रिंटिंग, है ना। तो प्रिंटिंग हेल्प स्प्रेडिंग हिज रिफॉर्म आइडिया रैपिडली, है ना। मार्टिन लूथर ने प्रिंटिंग का सहारा क्यों लिया, है ना। तो जो उसके विचार थे उसको प्रेस करने में रैपिडली मदद मिलती थी प्रिंटिंग से, है ना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, और ये जो फ्रीडम होती थी इंडियन प्रेस पे, उस पर क्या लगाता था? बैन लगाता था, है ना। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, व्हाट वाज द फाइट फॉर स्वराज, है ना। स्वराज की फाइट क्या है? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेस एंड असेंबली। व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट की क्या लिमिटेशन होती थी, है ना। तो हाथों से लिखी गई बुक है, एक तो एक्सपेंसिव होती थी, है ना, एक टाइम ज़्यादा लगता था कॉपी करने में, है ना, और एक डिफ़िकल्ट थी प्रिजर्व करने में, है ना, आसानी से ख़राब हो सकती थी, है ना, कहीं पे भी। व्हाट डिड द इरेस्मस थिंक अबाउट प्रिंट, इरेस्मस का क्या सोचना था ना। तो इरेस्मस ने बोला कि प्रिंटिंग बुक है वो यूजलेस है और हार्मफुल है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। When did woodwork printing start in यूरोप, यूरोप में वुडवर्क प्रिंटिंग कब से स्टार्ट हुई थी? तो 1295 में, है ना, जब इटली का मार्को पोलो इस टेक्नोलॉजी को चाइना से इटली ले गया था, तब स्टार्ट हुई थी। व्हाट वर चैप बुक, चैप बुक क्या होती है? तो चैप बुक जो चीप बुक होती थी ना, कम रेट वाली, इंग्लैंड में, उसे चैप बुक कहते थे, याद रखना, है ना। नेक्स्ट देखिए,
व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द प्रिंटिंग रेवोल्यूशन ऑन लिटरेसी, लिटरेसी पे क्या इम्पैक्ट आया था ना, तो लिटरेसी रेट एकदम से क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी ना, और बुक कॉमन पीपल भी अब पढ़ने लगे थे, पहले नहीं पढ़ते थे। व्हेन वाज द फर्स्ट प्रिंट एडिशन ऑफ तुलसीदास रामचरितमानस, तुलसीदास की रामचरितमानस का पहला फर्स्ट एडिशन कहाँ पे छपा था, 1810 में कलकत्ता में, याद रखना आपको। वेयर डिड द प्रिंटिंग रेवोल्यूशन बिगिन, प्रिंटिंग का जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था, चाइना में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखिए, हु बॉट वुड बैग प्रिंटिंग टू इटली टू चाइना, इटली से चाइना वुड ब्लॉक को कौन ले गया था, मार्को पोलो ले गया था, याद रखना आपको। व्हाट वाज कैलीग्राफी और खुशनवीशी, कैलीग्राफी खुशनवीशी क्या होता है, जो अच्छी हैंड राइटिंग में लिखता हो उसे कैलीग्राफिस्ट कहते हैं ना, लार्ज लिखता हो, ब्यूटीफुल लिखता हो, ठीक है। थ्रू होम डिड द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी रीच इंडिया, है ना, जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंडिया आई थी किसके साथ आई थी, पुर्तगीज मिशनरी के साथ आई थी, है ना, याद रखना है, पुर्तगीज लोगों के साथ। व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रिंटिंग रेवोल्यूशन ना, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन पे मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कौन सा था, है ना, तो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का विस्तार था, है ना। नेक्स्ट देखिए, विच मोमेंट वाज स्टैंड बाय द प्रिंटिंग कल्चर ना, तो जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा था उसने प्रिंटिंग कल्चर को बढ़ाया था, है ना। हाउ डिड द प्रिंटिंग कल्चर इफेक्ट ह्यूमन लाइफ, है ना, तो ह्यूमन में एजुकेशन बढ़ी थी, अवेयरनेस बढ़ी थी प्रिंटिंग से। व्हाट रोल डिड प्रिंटिंग कल्चर प्ले इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, है ना, तो नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, नेशनलिज्म आइडिया को स्प्रेड करने के लिए प्रिंटिंग का योगदान रहा था। व्हाट वाज वन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग कल्चर, नेगेटिव में क्या था, स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, है ना, कोई भी गलत सूचना भी स्प्रेड की जा सकती थी इसके थ्रू, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था। व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर एंड प्रिंटिंग कल्चर प्रमोट, साइंटिफिक और कल्चरल लिटरेचर को प्रमोट किया जा रहा था। विच वाज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन इंडिया, इंडिया की पहली प्रिंटेड बुक पुर्तगीज मिशनरी ने गोवा में और 16th सेंचुरी में रिलीजियस बुक थी उनकी, है ना। हु स्टार्ट द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, इंडिया में पहला न्यूज़पेपर जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने चलाया था, है ना, 1780 में, याद रखना है, ठीक है, बंगाल गजट कहते हैं उसको, है ना। नेक्स्ट देखिए, वेयर वाज द प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश इन इंडिया, इंडिया में पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में और पुर्तगीज ने और 16th सेंचुरी में एस्टेब्लिश की थी। नेक्स्ट देखिए, हु एडिट द बंगाल गजट आफ्टर जेम्स ऑगस्टस हिक्की, हिक्की यहाँ से चला गया था, उसके बाद इसको गंगाधर भट्टाचार्य प्रेस करने लगे थे, है ना, एडिट करने लगे थे। विच न्यूज पेपर डिड राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी बंगाल से स्टार्ट किया था, है ना। हाउ डिड द प्रिंटिंग रेवोल्यूशन अफेक्ट सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म पे प्रमोटेड सोशल रिफॉर्म और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। हाउ डिड प्रिंटेड बुक अफेक्ट एजुकेशन इन इंडिया, है ना, तो एजुकेशन को असेंबल किया था और वाइड रूप से स्प्रेड किया था, है ना, प्रिंटिंग ने। अगला देखिए, हाउ डिड द प्रिंटिंग रेवोल्यूशन अफेक्ट द नेशनल मूवमेंट, है ना, नेशनल मूवमेंट में जो आइडिया थे यूनिटी के उनको प्रमोट करने में प्रिंटिंग का योगदान रहता है ना। व्हाट लैंग्वेज वर प्रिंटिंग बुक्स इन इंडिया, है ना, इंडिया में जो बुक्स प्रिंट हुई थी वो लोकल लैंग्वेज में होती थी, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, है ना। हाउ डिड द प्रिंटिंग रेवोल्यूशन अफेक्ट वुमेन लाइफ, है ना, तो वुमेन में अवेयरनेस आई थी, है ना, और एक एजुकेशन बढ़ी थी, दो बातें हुई थी। विच गवर्नर जनरल स्यू जेम्स ऑगस्टस हिक्की, हिक्की पर केस किसने चलाया था, कौन से गवर्नर जनरल ने, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच 2% न्यूज़पेपर डिड राजा राम मोहन राय पब्लिश, राजा राम मोहन राय ने फारसी में 2% न्यूज़पेपर निकाले थे, जहांनामा और शमशुल अखबार, दोनों 1882 में, याद रखिएगा। विच डिकेड न्यूज़पेपर स्टार्ट इन कार्टून, है ना, न्यूज़पेपर में कार्टून कब से स्टार्ट हुए, तो 1870 से हुए थे ना। हुज ऑटोबायोग्राफी इज अमर जीवन, अमर जीवन किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो रस सुंदरी देवी, 1876 में लिखी गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में प्रिंटिंग स्टार्ट कब हुई थी, तो हिंदी में 1870 के डिकेड में हुई थी, है ना। राम चड्ढा की बेस्ट सेलिंग बुक कौन सी थी, तो स्त्री धर्म विचार थे, है ना, 20th सेंचुरी में थी ये। हु रोट छोटे और बड़े का सवाल, छोटे और बड़े का सवाल किसने लिखा, काशी बाबा ने 1938 में, याद रखना है ना। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द ऑथर ऑफ पोइट्री कलेक्शन सच्ची कविताएं, जो सच्ची कविताएं थी
उसका कलेक्शन किसने लिखा था, है ना, तो ये सुदर्शन चक्र ने लिखा था, है ना। हु वाज नोन एज पेरियार, पेरियार किसको कहते थे, ईवी रामास्वामी नायकर को, है ना। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 में। व्हाट वाज द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एक ही था, प्रेस को क्या करना, कंट्रोल करना, फ्रीडम छीन लेना, है ना, ये था। हु इन्वेंटेड द पावर ड्राइवन सिलेंडर प्रेस, सिलेंडर वाली प्रेस किसने बनाई थी, तो रिचर्ड एम होई ने न्यूयॉर्क में बनाई थी, है ना। नेम द फेमस वुमेन नॉवेलिस्ट, है ना, 19th सेंचुरी की फेमस वुमेन नॉवेलिस्ट कौन थी, जॉन ऑस्टिन, ब्रोंटे सिस्टर और जॉर्ज इलियट, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेयर वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस फॉर चिल्ड्रन बुक, है ना, चिल्ड्रन की बुक के लिए पहली प्रिंटिंग प्रेस फ्रांस में 1857 में लगाई थी, है ना। ऑटोक्रेसी क्या होती है, ऑटोक्रेसी ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ही बंदे के हाथ में सारी की सारी पावर होती है ना, ये वाला। हु स्टार्टेड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, तो मार्टिन लूथर ने न्यू टेस्टामेंट नाम से इसको रिफॉर्म किया था, है ना। व्हाट वाज बुक मेड ऑफ एनिमल स्किन, एनिमल की स्किन से जो बुकें बनती थी उन्हें वेलम कहते थे, है ना, और ये महंगी होती थी काफ़ी, याद रखिएगा। हु क्रिएटेड द आर्ट वर्क, द फ्लोटिंग वर्ड उकायो, है ना, तो कीतागावा उतामारो ने किया था, है ना। तो विलम वाला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे MCQ और शॉर्ट आंसर टाइप जो कि आपके आएंगे, और आप इनको अच्छे से देख के जाएंगे तो मेरा मानना है कि आपके पक्के नंबर बनने हैं, +4 पक्के, 2 शॉर्ट और 2 MCQ, 4 क्वेश्चन, ठीक है। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।